अवकाश अपना नंबर दो तो। यस, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी रिवाइज करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? ओके सर। वर्क एंड एनर्जी। सर बार यस, ध्यान से आप। सर पढ़े नहीं, अभी नहीं। वर्क एंड एनर्जी आप ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं आपके लिए। पहले जितने स्टूडेंट्स हो ठीक से रहो पहले। चैप्टर 10, वर्क एंड एनर्जी। कोई आवाज नहीं करेगा प्यारे बच्चों। यू विल मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द क्लास। ओके ओके सर। हाँ ठीक। देखो बच्चों, मैं आज रियल में वर्क का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। सर पहले फेक बताते थे। ठीक है, यहाँ देखना वर्क लिखा हुआ, और वर्क में तो अभी बच्चा आ रहे हैं, पहले सब एक साथ आ जाएं, ज्वाइन कर ले ठीक से। सर पूरा बच्चा ज्वाइन नहीं हुआ है। अच्छा, देखो एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना लिए, सामने देखो, इस पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट रख दिए मैंने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। पहले ये पर दो पहले हमको 1 रुपया दो हमको। 1 रुपया को चुके दे तो थोड़ा म्यूट करो। समझ बूझ के देखना। हाँ है इसको पच्चीस। तो एक मिनट, आप अपने मन से अनम्यूट मत करो स्टूडेंट, आप अपना माइक को म्यूट करके रखो, ठीक है? देखो चलो टोटल गौर करोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है? दिखाई पड़ रहा होगा ऑब्जेक्ट। यस और सर। इससे मैं क्या करूंगा, कहीं पर मैं यहाँ पर ए इसका पॉइंट का नाम रख दिया, कहीं पर सेलेक्ट करके, ध्यान से। अब यहां से हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, एफ फॉर फोर्स, ठीक है? फोर्स दिखाई पड़ता है यहाँ पर, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही इसको हम किक करेंगे ये स्लाइड कर जाएगा, तो कहां जाएगा, कहां जाएगा ये आ जाएगा बी पॉइंट पे। यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिख दिया, ठीक है? बी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे?
यहाँ पे आ गया ये ऑब्जेक्ट जो वहां ए पे था वो कहाँ चलाया, फोर्स लगाने से कहाँ चलाया, बी पे आ गया। ये देख रहे हो, डिस्प्लेस हो गया। When we applied force on any object, the object moves in the direction of force. ये बात का ध्यान रखना है। We are going to define work scientifically. When force acts on any object, work done is equal to force applied multiplied with displacement. देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया आपको, यहाँ पर फॉर्मूला दिया मैंने आपको। वर्क डन is defined as product of the force applied and displacement of the object in the direction of force. F means force. F is the capital letter written for force, multiplied with displacement S. गौर करोगे, यहां से यहां तक जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको कैपिटल एस बोल रहे हैं, याद रखना, ठीक है। When we apply force, the object moves in the direction of force and displacement is S from A to B. How to calculate work done? By multiplying the force and the displacement. So, scientific meaning of the work done is related with the concept of force applied and ideas about the displacement of the object from original position to the displaced position. So, original position is here A position and displaced position is here B position. So, when object moves from original position to the displaced position due to the application of force acting on it, then work done can be written in terms of the force and the displacement. This is also called formula for the work done. So work done by the force can be calculated when this force acting on the body produces some displacement of the body in its own direction. Now बच्चों, अब इसमें आता है कुछ फैक्टर्स। जब आप फार्मूला जान गए तो कुछ फैक्टर भी जानोगे ना, ठीक है। आप जब फार्मूला जान गए तो फैक्टर भी जानो, कौन कौन सी फैक्टर्स इसमें काम करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या है, कैसे है? वर्क डन का तो मीनिंग जान गए, इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हो। वर्क डन is defined as the product of force applied and displacement in the direction of force. Displacement in the direction of force. Full stop. In this way, we can define the work done. What are the factors? कौन-कौन सी factors हैं? Factors on which force, factors on which the work done depends. Factors
on which work done depends are कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे वर्क डन डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 कौन है यहाँ पे बताइए? नंबर 1 कौन है? फोर्स। F is the force. नंबर 1 फैक्टर कौन है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। ठीक है। सेकंड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। गुड। बीच में कभी कभार पढ़ाई का बात सुनना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा रहा, वेरी गुड। सेकंड फैक्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस, सर वेरी डिस्प्लेसमेंट। नाइस, वेरी नाइस। देखो कितना अच्छा बोले। यस। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसपे वर्क डन डिपेंड सर करते हैं, प्लीज साइड। है ना? हाँ, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क डन नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन नहीं होगा। तो दोनों फैक्टर जरूरी है। ठीक है। यस सर। अब तुम देखो, अगर कोई बोलता है, सर प्लीज साइड। कुछ देखना चाहते हो देखो। हाँ बोलो, ऐसे मूव कर दो। ठीक है। फैक्टर्स नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल तो जानते हो। हाँ, अगर कोई कार्ट ए है, मान लो कोई कार्ट वाला है, हाँ, वो कार्ट पे कुछ बहुत सारा तरबूजा रख करके 1 किलोमीटर जा रहा है। हाँ, एक कार्ट है। हाँ, यहाँ पर हम छोटा सा बनाते हैं, देखते हैं बनता है तो अच्छा है। हाँ देखना यहाँ पर। यस, देखो अभी 2 बच्चे आ रहे हैं, इनको पहले अलाउ कर दो। ठीक है, इनको क्लास में आने दो। ठीक है। यहाँ पर देखो एक कार्ट है, मैंने एक कार्ट बनाया। हाँ, इसको व्हील्स प्रोवाइड करा दिया, व्हील्स लगा दिया। यस, थोड़ा अंदाज से व्हील बना दिया। ये रोड पर उसको चलाने के लिए दिखाई पड़ रहा है। कार्ट बन गया ना, और इसमें कुछ रख दिया गया लोड। थोड़ा तरबूजा बना दिया बड़ा बड़ा। सर हाँ सर उसमें सर केचप रख दीजिए सर। हाँ, और इसको अब हम पुश करेंगे फोर्स लगा के। ठीक है। सर उछलेगा, सर उछलेगा। हाँ, उछलेगा। ठीक है, वेरी गुड। जब इसको पुश करेंगे 1 किलोमीटर चला गया। ठीक है, मैंने इसको फोर्स लगाया, ये 1 किलोमीटर सर चला। बहुत ज्यादा उसके बाद उछलता है कोई सर। और, हाँ, फिर एक और बड़ा हम बनाए, एक और दूसरा कार्ट लेते हैं। हाँ, आदित्य सिन्हा अभी आ रहे हैं, इनको क्लास में वेलकम किया जाए। और व्हील्स यहाँ बना देते हैं हम। एक और कार्ट बनाएंगे। हाँ, एक और कार्ट बना दिए हम। ठीक है। सर थोड़ा गोल इसको बनाइए। हाँ, ये कार्ट बना दिए, थोड़ा हल्का चक्कर। ठीक है। तो कार्ट ए और कार्ट बी, 2 ठो कार्ट बनाया हमने, और इस पे भी तरबूजा Yes, रख दिया बड़ा बड़ा। इस पे भी बड़ा सर बड़ा अंडा भाई। रख दीजिए। हाँ, बड़ा बड़ा तरबूजा रख दिए। और ये क्या हुआ कि ये दोनों कार्ट ए और बी मूव कर रहा है। ठीक है, ये सर 1 चल रहा किलोमीटर है। जा रहा है। हाँ, ये 2 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर एक जा रहा है, दूसरा 2 किलोमीटर 2 जा रहा है। किलोमीटर जा रहा है सर। तो दोनों में जितना भी फोर्स लगाएंगे, जितना डिस्टेंस जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है। Yes, अगर हम, तो वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है कि कितना फोर्स उसको लगा के मूव करा। ठीक है बच्चे। अगर इसको मान लो कोई 100 kg का लोड लेके जा रहा है तो थोड़ा कम फोर्स से चलाएगा। अगर कोई
तो ग्रेटर फोर्स लगाए रखना चाहिए। और एक रिमार्केबल बात मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको मिटा है, वर्क डन का मीनिंग को मिटा है, यस सर। मिटा दीजिए। फैक्टर्स तो समझ गए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछा कि वर्क डन जीरो कब होता है, देख लो ध्यान से, कोई पूछा वर्क डन जीरो कब होता है, तो वर्क डन जीरो कब होता है? हाँ, वर्क डन का वैल्यू जीरो कब कब होगा? कोई बच्चा बोल सकता है? अंडर व्हाट कंडीशन वर्क विल बी जीरो? आप लोग में से कुछ कोई बताइए, W का वैल्यू जीरो कब होगा? W का वर्क जीरो कब होगा? फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होगा। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स कैसे लगेगा? क्या फोर्स ऊपर से लगेगा? क्या फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा कि ऊपर से नीचे लगेगा? सर जब फोर्स हॉरिजॉन्टल ये फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि अगर हम डस्टर को, हाँ देखिएगा, अगर हम हाथ में डस्टर ले लिए और अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये मूव कर रहा है ना, तो वर्क डन तो हो गया, वर्टिकली हो गया। Yes, ये सही बात। एक सर स्टूडेंट ने अपर जो साइड बताया, से क्या जब फोर्स नाम है लगाएंगे, क्या है, जैसे मान लो, हाँ देखो, तो यहाँ दिया नहीं है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर में ऐसे रख लिया, गौर करना, हंसना नहीं, हंसना नहीं। हाँ देखो, ऊपर में डस्टर रख लिए, गौर करो, जल्दी जल्दी। यस सर। आप अपना वीडियो ऑफ करो बेटा, वीडियो ऑफ करो बेटा, डोंट शो योर फेस, क्लास इज रिकॉर्डिंग हियर गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग ऑफ योर क्लास इज गोइंग ऑन, डोंट शो योर वीडियो एट होम। देखो यहाँ पे सामने देख रहे हो, जब ऐसे हम रखेंगे कोई चीज तो वो ऊपर से वेट जाएगा, सीधे सीधे वेट जा रहा नीचे, तो हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। हाँ देखो, एक आदमी है, खड़ा है, नहीं किसी का बना देते हैं, कोई भी आदमी का, यहाँ पर कोई आदमी है, हाँ उसका सर पे कुछ टोकरी रख देते हैं, फल वाला। सर नाक नहीं बनाए। हाँ यस, ये वेरी गुड। तो मैंने एक बच्चा को देखा कि वो, हाँ बक्सा पकड़े हुए ऊपर में, ये लोड है ऊपर में, देख रहे हो, लोड है ऊपर में, ये नीचे खड़ा है, हाँ चलो, ये जूता है, रोड पे चल रहा है। देखो, अगर कोई बच्चा कोई सामान उठा रहा है, हाँ कोई बच्चा सामान उठा रहा है, लोड उसके ऊपर में है, तो फोर्स, ये क्यों बार बार वीडियो ला रहे बेटा? ऑफ करो अपना वीडियो। प्रिंस क्या कर रहा है, बार बार क्यों दिखा रहा है बेटा पढ़ाई के टाइम में? हाँ, यहाँ पर ये लोड है, इसके ऊपर में लोड रखा हुआ है, तो फोर्स कहाँ जाएगा? नीचे। फोर्स कहाँ जाएगा? नीचे। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट का, हाँ फोर्स जब परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब उस समय क्या होगा? वर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क ऑन ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हाथ में उठाते हो, मान लो मैं हाथ में बुक ले लेता हूं ऐसे करके, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क इज डन, समझे? अगर हम हाथ में कोई भी चीज उठा लेंगे, नो वर्क इज डन।
because vertical force is acting at right angles. जब जब एंगल 90 डिग्री बनेगा, हाँ, तो 90 डिग्री पर जब भी फोर्स लगता जाएगा नीचे की ओर, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करेगा तो वर्क डन का मीनिंग 0 के बराबर है। ये बात का ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो गिवन इन डू यू नो, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, अब देखो एक और रिलेशन तुम्हारे पास है, तुम तो वर्क जान गए कि कैसे लाते हैं, अब वर्क के बाद देखो एनर्जी पे, एनर्जी का क्या मीनिंग है, कोई एक बच्चा बताओ जो जानता है, बताओ। कैपेसिटी और एबिलिटी। यस सर, वेरी गुड, यस। एनर्जी का जो डिफिनीशन है, एनर्जी का जो डिफिनीशन है उसको ध्यान में रखते हैं पहले। Capacity to do work. कैपेसिटी टू डू वर्क। Yes, capacity of doing work. Capacity of doing work is called. Energy is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. Yes, capacity of doing work is called energy. Capacity to do work. हाँ, ठीक है, very nice, very correct answer you are telling. Okay, sir. So, capacity to do work is the energy. It is the energy stored in arms, muscles. Sir, please side. That, yes, that enables a player to throw a ball. The Energy is the capacity to do work. Yes, very good. And the radio of the play music, toy car moves, player uses energy stored in the muscles, whereas radio uses energy stored in the battery. We regard energy as present or stored in different forms. So there are many forms of energy. FORMS, forms of energy. तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या रखेंगे, कौन कौन से फॉर्म्स है एनर्जी के, तो बहुत सारे हैं। सबसे सिंपल कौन है, नंबर 1 पे किनका नाम है, मैकेनिकल, क्या नाम है इसका, मैकेनिकल एनर्जी। गौर करोगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह का एनर्जी आता है, एक आता है तुमको पोटेंशियल एनर्जी, और करना सुनना नाम को, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसमें एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हाँ एक मिनट, देखो ये जो है ना मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी मिला रहता है। सर मैकेनिकल एनर्जी, सर साउंड एनर्जी। हाँ रुक जाओ, पहले एक तो पहले बताओ, पहले एक में जो बात है ना वो दोनों जानो, दोनों ध्यान। इसमें अभी मैं मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साउंड एनर्जी। यस, वेरी गुड। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैकेनिकल एनर्जी में ध्यान देना, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क अगर रेस्ट में है, अगर मान लो कोई रुका हुआ है, हाँ मान लो टेबल पर बुक रख दिया, हाँ हाथ पे डस्टर रखे हुए खड़ा किए, देख रहे हो ये रुका हुआ है, पोजीशन इसका सर्टेन हाइट पे है, तो इसकी एनर्जी क्या है, ड्यू टू रेस्ट है, इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो ये ध्यान में रखना है। अगर आप कैटापल्ट देखे, कैटापल्ट गुलेल जिसको बोलते हैं कैटापल्ट, तो अगर स्ट्रेस करके रोके रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्स आएगा। यस, तो एनर्जी पासेज बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनर्जी पासेज बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, and energy passes by any object due to its motion is called kinetic energy. तो आवाज नहीं करो, वेरी बैड हैबिट। क्या करो, क्यों माइक अनम्यूट मत करो बेटा। तो सर प्रेम्स कर रहा है बार बार। हाँ तो प्रेम्स को मैं हटा, प्रेम्स
बातचीत करो, टीचर से डायरेक्ट बात करो। हैं प्रिंस? यस सर। हाँ, तो तुम थोड़ा सा ढंग से रहो क्लास में। सर क्लास यहाँ में पर भी यही करते हैं। ये आपका चुपचाप रहो ना। बात नहीं करो, फिर अनम्यूट कर देंगे तो शांत होकर पढ़ते रहोगे, वन mute साइड हो जाओगे, वन साइडेड हो जाओगे, फिर वन साइड हो जाओगे। तो कैनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बताओ, कैनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बताओ। फास्ट रनिंग कार, रनिंग ब्लेड ऑफ द फैन, हाँ, रनिंग ट्रेन, रनिंग प्लेयर्स इन द फील्ड। Sir, a fast moving ball. हाँ, फास्ट मूविंग बॉल, वेरी नाइस। सिंपल एग्जांपल देनी है। हाँ, मोशन ऑफ ए कार, बुलेट फायर, हाँ, फास्ट रनिंग कार, फास्ट रनिंग साइकिल, मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट, वो सब। सर फास्ट रनिंग बाइक। यस, वाटर, रनिंग वाटर इन ए रिवर, water coming out from the pipe. सर रनिंग, सर फास्ट रनिंग कार। यस। अब आ जाइए सेकंड टाइप में, आ जाइए हीट एनर्जी। देखिए, अब आ जाइए हीट एनर्जी का बात में, आ जाइए सेकंड में। हीट एनर्जी, देखो हीट एनर्जी में आओ। हीट एनर्जी में आ गए? हीट एनर्जी में नहीं आए? आ गए सर। आ गए सर। सर आ गए। यस, देखो अगर हम the total amount of energy, thermal energy is called heat energy, है ना? Heat is one of the most common forms of energy. Sun's heat warms our earth, enables us to support a vast variety of life. When we boil water in a container covered with the lid, what happens to the lid? Lid is seen to move up and down. The steam formed due to the heat makes the lid move up and down. So heat is a form of energy which can be used to move the object. Okay? The heat given out by burning of fuels is used to power the engines that run our cars, aircraft, and rockets. Nowadays, we have vehicles like cycles, cars, buses, trains, aircrafts that can move from one place to another by using the heat energy received from the sun. फिर आता है आपका थर्ड नेम, केमिकल एनर्जी। क्या नाम है? केमिकल एनर्जी। हाँ, तो केमिकल एनर्जी क्या होता है? Chemical energy, matchstick. When we strike the matchstick against the specific portion of the matchbox, One side, please. a spark is produced, which give out heat and light. So material used on the matchstick produces energy when it is strike against the matchbox. The energy is called chemical energy. Wood, coal, diesel have chemical energy stored in them. Chemical energy stored in a battery is often used to light up a torch.
during daytime. Light energy of the sun is used by green plants to make their food. Tube lights, electric bulbs, laser light, LEDs are some of the man-made sources of light. Solar cells change light energy into electricity. They are often used in electronic devices, such as calculators. Their main use in the space, where they are used to power the satellite. Sound energy is also one of the forms. Fifth name is the sound energy. Sound energy. Sound energy का नाम है. Sound is also a form of energy by which we are able to hear the sound. We get the sensation of hearing. So when we strike a drum with the drumsticks, it vibrates and produces sound. A sound produces a pleasing effect only when it is not too loud and is musical in nature. A loud and noisy sound produces a jarring and disturbing effect on us. So these are the forms, and sixth one is the electrical energy. Electrical energy. प्यारे बच्चों, electrical energy, it is now difficult for all of us to imagine a life without electricity. In our day-to-day life, electricity is used in various electrical appliances like fans, LED, tube lights, motors. We use electrical energy to produce heat, light, and sound and motion. For example, electrical energy can be utilized in day-to-day appliances. In geyser, we use electrical energy to get the heat, to make the water hot. We supply the electricity, and when we switch on the geyser, the cold water changes into hot water, and with the help of electricity, we also produce a sound with the electrical bell. When electricity flows through the wire, the bell gong is struck by the hammer and sound is produced. So the motion of the blade of a fan also runs. Motion of the blade of the fan is also possible due to the electrical energy. When we switch on and just start to rotate, the blade of the fan start to move in the circular path, and wheels of the electric train also runs due to the electrical energy. So there are so many forms of energy, and there are utilization of all different forms of energy. So प्यारे बच्चों, आप अपना ध्यान रखो, आज का है ना. कितना टाइम हुआ लगभग? घर ही नहीं है सर 12:18 हो रहा है. चलो प्यारे बच्चों, ज्यादा अब सब बच्चे का थोड़ा काउंटिंग कर लें, कितने हैं, है ना? 22. यस. यस सर, बाय सर. ओके, 2. चलो ठीक, 1 मिनट में ऑफ होगा. तो आप सब लर्न करेंगे